फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। जो डिपार्टमेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो कितने टाइप से होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑपरेशन क्या है, इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है, पहला पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल। जो मेन ऑपरेशन, मेन डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, उसमें मार्केटिंग होता है और सेल्स किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, कंपाउंड के। यहाँ पे सेलर टीम होती है, मार्केटिंग एंड सेल में सेलर टीम होती है, ट्रेनिंग वाले होते हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इंगेजमेंट वाले होते हैं। सारे के सारे इसमें होते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स वाले में। इसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सेकंड डिपार्टमेंट में होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, डिस्कवरी रिसर्च होते हैं, ठीक है, प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है, क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, और क्लिनिकल ट्रायल होती है। ये भी क्या है, एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट ये बोला जाता है। इसके जस्ट बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो मेन डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें क्या क्या होता है, फार्मूलेशन किए जाते हैं और पैकेजिंग किए जाती है। मोस्टली ज़्यादातर इंडस्ट्रियों में यही होता है। इसके बाद मेडिकल जो होते हैं ना, मेडिकल अफेयर्स होते हैं। मेडिकल अफेयर्स में होता क्या क्या है कि मेडिकल कंटेंट डेवलपमेंट किए जाते हैं, और साथ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी होते हैं, और उसको एगेंज किया जाता है। कैसे एगेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। जो ये भी क्या है, एक डिपार्टमेंट है। इस वीडियो में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कितने टाइप से होते हैं, उसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं। ये जितने आप पढ़ रहे हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, ये सब क्या है, डिपार्टमेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि डाटा सिस्टम करने वाले होते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये सारे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसके बाद होता क्या है कि फार्माकोलॉजियंस जो होते हैं, जो फार्माकोलॉजियंस होते हैं, इसमें होता क्या क्या है, एडवर्स रिएक्शन होता है, मॉनिटरिंग की जाती है, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी होती है, और इसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल होता है, जिसको बोलते हैं QA, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। यानी दो डिपार्टमेंट होते हैं, QA और QC। ध्यान देना है, QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस, QC यानी क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या है, डिपार्टमेंट है। इसमें देखते हैं GMP स्टैंडर्ड देखा जाता है, GLP स्टैंडर्ड देखा जाता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट होता है रेगुलेटरी अफेयर होता है। रेगुलेटरी अफेयर में होते हैं FDA कंप्लेंस होते हैं और EMA कंप्लेंस होते हैं। ये भी क्या है, रेगुलेटरी अफेयर एक डिपार्टमेंट है जो अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। इसके बिना कोई भी डिपार्टमेंट लागू नहीं होता है, रेगुलेटरी अफेयर यदि ना हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सप्लाई क्लेन एंड लॉजिस्टिक्स। जो सप्लाई करते हैं उसमें जो लॉजिस्टिक होती हैं, जो लॉ का काम करते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड बनता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कितने मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सब लीगली होते हैं, सब प्रॉपर स्टाम्प पेपर के साथ साथ होते हैं। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं जो मेन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, इसी में होता है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ये तो क्या है, कंप्लीट वीडियो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।